शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे मेहताब। एक बार फिर दिल से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का और साथ ही स्वागत है स्टूडियो में मौजूद सेहतिया भैया और टीकन भाभी आप दोनों का। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भाभी, आप कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ बता रही थी। आपने कहा था कि कल पास वाले गांव से फोन आया और आपको सारा काम छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, सही कहा। कल मुझे आपके भैया के साथ जाना पड़ा क्योंकि आशा दीदी ने फोन किया था। उन्होंने बताया कि सास और उसकी बहू के बीच झगड़ा हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि सास ने आशा दीदी से भी बहुत बुरा व्यवहार किया और उन पर इल्जाम लगा दिया कि वो उसकी बहू को भड़का रही है। अरे, ऐसा क्या हो गया था उन दोनों के बीच? अच्छा, आशा दीदी ने क्या कहा आपसे? आशा दीदी परिवार नियोजन के बारे में उनकी बहू को जानकारी देने गई थी। उनकी बहू को अभी कुछ महीने पहले ही बच्ची हुई है, तो वो उन्हें समझा रही थी कि बहन, अब आगे का निर्णय तुम्हारा है। कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, ये फैसला तुम्हें और तुम्हारे पति को सोच समझकर लेना चाहिए। लेकिन उसकी सास भी वहीं बैठी थी। ये सुनकर वे अचानक गुस्से में आ गई। कहने लगी कि ये फैसला बहू का नहीं बल्कि मेरा होगा। मुझे तो अगले साल पोता चाहिए। इस पर बहू ने समझदारी से जवाब दिया, माँ जी, आशा दीदी सही कह रही हैं। यह फैसला मेरा और मेरे पति यानी आपके बेटे का होना चाहिए और जब तक मुन्नी 3 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकते। बस इतना सुनते ही सासू माँ भड़क गई और खूब हंगामा किया। उन्होंने आशा दीदी को भी बहुत बुरा भला कहा और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी तो खुद ही एक बच्ची है, तुम हमें क्या समझाओगी? बात इतनी बिगड़ गई कि आखिरकार आशा दीदी को कहना पड़ा, अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। अच्छा हुआ कि हम समय पर पहुंच गए और फिर सबको अच्छी तरह से समझाया। हमने आशा दीदी को भी समझाया कि सास की नासमझी के कारण वे अपना दायित्व नहीं भूल सकती। मुझे तो उन्हें गांव की भाषा में समझाना पड़ा। मैंने कहा, जब तोहर दूध दे वाली गाय भैंस का देखी के कहे जो कि अभी दूसरो बछड़ा नए होना चाहिए हो, तो होने तोरो बहू बेटा के जीवन में भी कोई योजना होना चाहिए हो कि नहीं। हमने उन्हें बहुत समझाया, पौधे रोपने की मिसाल देकर बताया कि सही समय और पौधों के बीच गैप होना क्यों जरूरी है। यही फॉर्मूला बच्चों में भी लागू होता है, तभी परिवार भी अच्छी तरह बढ़ पाएगा। फिर जाकर उन्होंने हमारी बात समझी और कहा, आप लोग सही कह रहे हैं। साथ ही हमने उन्हें समझाया कि परिवार नियोजन का मतलब केवल बच्चा होना नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सही योजना बनाना है। इसमें पढ़ाई, कमाई, सेहत सभी शामिल होती है। ये जीवन को संतुलित और सुखद बनाने में मदद करता है। तब जाकर सासू माँ शांत हुई। बिल्कुल, परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ गर्भ निरोध नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार की भलाई की रणनीति है। ये आपको ये तय करने में मदद करता है कि कब बच्चा हो, कितने हो और उनके बीच कितना अंतर हो। और क्या आपको पता है कि आजकल परिवार नियोजन के कितने सारे साधन उपलब्ध हैं?
गोलियां, कॉपर टी, इंजेक्शन, कॉन्डम और हाँ, अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो स्थायी नसबंदी भी एक विकल्प है। सही बात भाभी। सेहतिया भैया, ये साधन सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि पुरुषों की भी बराबर जिम्मेदारी है। सही कह रहा हूँ ना? और आप दोनों की समझदारी का आसपास के गांव में अच्छा असर हो रहा है। बिल्कुल सही। परिवार नियोजन की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की होती है। इससे न सिर्फ अनचाहा गर्भ रोका जा सकता है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। अगर हर महिला को उसकी पसंद का गर्भ निरोधक साधन मिले तो हर साल हजारों माँओं की जान बचाई जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं, सुना आपने? परिवार नियोजन सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जीवन बचाने की योजना भी है। एक सवाल मेरा भी है कि क्या किशोर लड़कियों के लिए भी ये जानकारी जरूरी है? बिल्कुल। जब किशोरियों को सही जानकारी और साधन मिलते हैं तो वे पढ़ाई जारी रख सकती हैं, जल्दी शादी से बच सकती हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। भारत में 15 से 19 वर्ष की लड़कियों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण प्रसव संबंधित जटिलताएं हैं। सोचिए साथियों, अगर हमारी बेटियां और बहनों को उचित जानकारी हो तो पूरा समाज सशक्त होगा। आरजे भैया, एक और बात, गांव में कई महिलाएं तो ये भी नहीं जानती कि गर्भ निरोधक के कौन कौन से साधन उपलब्ध है और उनके क्या फायदे हैं। सच में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब लोगों को सही जानकारी मिलेगी तो वे सोच समझकर सही फैसला ले सकते हैं। साथियों, जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो जरूरी है कि हम उन वास्तविक समस्याओं पर भी चर्चा करें जो लोग रोज झेलते हैं। बिल्कुल आरजे भैया, कई बार महिलाएं परिवार नियोजन के साधन अपनाना चाहती हैं, लेकिन घर वाले, खास करके पति या सास ससुर, उन्हें रोक देते हैं। और मर्द तो यही समझते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मामला है। अरे भाई, बच्चे दोनों के होते हैं तो जिम्मेदारी भी तो दोनों की होनी चाहिए ना। सही कह रहे हैं सेहतिया भैया। जब पुरुष भी आगे आएंगे तो महिलाओं को फैसला लेने की आजादी और समर्थन मिलेगा। याद रखिए, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे परिवार का मामला है। इसी सिलसिले में मैं आपको जगतपुर गांव की रुखसार बीवी की कहानी बताना चाहूंगी। रुखसार बीवी खुद भी पढ़ रही हैं और अपनी बहनों को भी पढ़ा रही हैं। उनकी अपनी जिंदगी में जो बदलाव हुआ है वो सही जानकारी की वजह से आया है। मैंने उनकी कहानी रिकॉर्ड की है, क्या मैं सुनाऊं? जी बिल्कुल, अपना फोन माइक के पास रख दीजिए। पहले हमें कुछ भी पता नहीं था। स्कूल में भी कोई खुलकर इन मुद्दों पर बात नहीं करता था, लेकिन जब एनजीओ की बहनें आईं और उन्होंने सेशन लिया, तब समझ में आया कि जल्दी शादी से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। मेरे अब्बा मेरी शादी जल्दी करना चाहते थे। हम लोग 4 बहन हैं और हर एक के बीच सिर्फ 15-15 महीने का अंतर है। अब्बा को हमेशा ये चिंता रहती थी कि 4 जवान लड़कियां घर में हैं, गांव वाले क्या कहेंगे। तब हमने सोचा कि चारों मिलकर अब्बा से बात करने जाते हैं। मैंने सबसे पहले बात की। मैंने उनसे कहा, हम खुद अपना खर्चा उठाएंगे, लेकिन शादी समय पर ही करेंगे। हम पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं और पढ़े लिखे इंसान से ही शादी करना चाहते हैं। अम्मी ने हम चारों को बहुत डांटा। अब्बा कई दिन तक हमसे बात नहीं किए। तब मैंने सिलाई का काम शुरू किया। 2 बहनों ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और सबसे छोटी बहन ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद अब्बा और अम्मी का गुस्सा शांत हो गया। अभी हम सभी कॉलेज में हैं और अपने मनपसंद का कोर्स कर रहे हैं। मेरा बीएड 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मैंने अब्बा से कह दिया है कि अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वाह दोस्तों, देखा आपने, जब सही जानकारी और आत्मनिर्भरता आती है तो जिंदगी बदल जाती है। जानकारी से ही बदलाव आता है। अब सोचिए, अगर हर किशोरी को ऐसी जानकारी मिले तो वो पढ़ाई भी करेगी, अपनी सेहत का ख्याल भी रखेगी और जिम्मेदार फैसले भी ले पाएगी। आरजे भैया, एक बात और कहनी है।
जब हम शादी और परिवार की सही योजना बनाते हैं तो हम खर्च, पढ़ाई, इलाज, हर चीज को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सही कहें तो गरीब परिवारों के लिए ये और भी जरूरी है। अगर बच्चे ज्यादा हो गए और कमाने वाला सिर्फ एक है तो पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ता है। सेहतिया भैया, आपने एकदम सही कहा। UNFPA के अनुसार अगर हम $1 गर्भनिरोधक सेवाओं में लगाएं तो $3 की बचत होती है गर्भावस्था से जुड़े इलाज में। मतलब अनुपात 1:3 का होता है। उदाहरण के तौर पर अगर 100 रुपए खर्च किए जाएं तो 300 रुपए की बचत होती है। और सोचिए, जब माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तो महिला को अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। ये सब मुमकिन है अगर हम परिवार नियोजन अपनाएं। कल मेरी बस स्टॉप पर अपने पुराने साथी हरीश से मुलाकात हुई। हालचाल पूछने पर पता चला कि 8 साल की शादी में उसके 4 बच्चे हो चुके हैं। वो बता रहा था कि उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती है। ANM दीदी ने समझाया कि उसे नसबंदी करवा लेना चाहिए। हमारे बारे में जानकर हरीश हैरान रह गया। हमारी शादी के 12 साल हो चुके हैं और हमारे सिर्फ 2 बच्चे हैं। दोनों स्कूल जाते हैं। इस महंगाई के जमाने में अब हरीश मान रहा था कि बड़े परिवार की जिम्मेदारी बहुत भारी पड़ रही है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब वो परिवार नियोजन का कोई तरीका अपनाने के लिए यही तैयार तो समझदारी हो गया। की बात है। जब हम परिवार नियोजन को अपनाते हैं तो सिर्फ बच्चों का भविष्य ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कई महिलाएं गर्भनिरोधक इसलिए नहीं अपनाती क्योंकि उन्हें डर होता है या सही जानकारी नहीं होती। कुछ जगहों पर तो क्लिनिक तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। हाँ आरजे भैया, लेकिन अब तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए हैं जहां 12 प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं के पैकेज बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं। परिवार नियोजन भी इनमें शामिल है। इतना ही नहीं, बच्चे के जन्म के समय माता पिता को सलाह दी जाती है। इससे उन्हें परिवार नियोजन की पूरी जानकारी मिल जाती है और वह सही फैसला ले पाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का सही तरीके से इस्तेमाल करें और महिलाओं को सहज और सम्मानजनक सेवाओं का लाभ दिलाएं। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नया स्कूटर या नया कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? यह तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भनिरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें। अपने लिए सभी गर्भनिरोधक के विकल्प जानें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सेहत सही लाभ कई में। आज हमने परिवार नियोजन के हर पहलू को समझा, उनके साधन, फायदे, सामाजिक और आर्थिक असर को जाना। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इससे महिलाओं को मिलती है। आरजे भैया, जब मुझे सही जानकारी मिली तो मैंने खुद फैसला लिया कि 2 बच्चे ही काफी हैं। आज मैं माँ के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। अपने बच्चों को पूरा समय देती हूँ। साथ ही गांव की महिलाओं को भी समझाती हूँ कि सही जानकारी से जिंदगी बदल सकती है। मुझे टीकन की सेहत को लेकर कभी कोई चिंता नहीं होती। सही जानकारी होने से सही समय पर बच्चों को सारे टीके हमने लगवाए। खान पान का ध्यान रखते हैं और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी ध्यान देते हैं। कम बच्चे होने के बहुत फायदे हैं। अगर हमारे 4-5 बच्चे होते तो न तो टीकन की सेहत अच्छी रहती और न ही हमें सामाजिक कार्य करने के लिए समय मिल पाता। यही होता है असली बदलाव। जब महिलाओं को तय करने की आजादी मिलती है कि कब मां बनना है तो वे अपनी पढ़ाई, रोजगार और सेहत पर भी ध्यान दे सकती है। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और साथियों, क्या आप जानते हैं कि परिवार नियोजन का असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है? अरे वो कैसे आरजे भैया? इसके बारे में तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे। सोचिए, अगर आबादी सीमित हो तो जल, जंगल, जमीन जैसे कुदरती संसाधनों पर दबाव कम होता है।
हर बच्चे को अच्छा खाना, साफ पानी और ताज़ी हवा मिल सकती है। यही नहीं, ये हमारे ग्रह को भी बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, जानकारी से न सिर्फ जिंदगी बदलती है बल्कि हमारा भविष्य भी बेहतर बनता है। तो मतलब इस कार्यक्रम में सिर्फ घर परिवार की बात नहीं बल्कि धरती माँ की भी चिंता है। बिल्कुल सही कहा सेहतिया भैया। इसी दिशा में सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जैसे मिशन परिवार विकास, जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मुफ्त गर्भ निरोधक सेवाएं। हाँ, इन केंद्रों पर महिलाएं और पुरुष दोनों जाकर सलाह ले सकते हैं। और अब तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी घर घर जाकर जानकारी दे रही हैं। जब हम गाँव में महिलाओं से मिलते हैं तो उनसे खुलकर बात होती है। हम उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा हक है यह तय करने का कि कब बच्चा हो। यह निर्णय पूरी तरह तुम्हारा होना चाहिए। समाज में अब धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है। साथियों, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। अगर हम घर में, पंचायत में, स्कूलों में इस पर खुलकर बात करें तो बहुत से भ्रम और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके कुछ आम भ्रम दूर करना चाहता हूं। मैं सवाल पूछूंगा और टीकन भाभी और सेहतिया भैया जवाब देंगे। क्या गर्भ निरोधक उपाय महिला को बांझ बना देते हैं? बिल्कुल गलत। अधिकतर गर्भ निरोधक अस्थायी होते हैं, जैसे गोलियां, कॉन्डम, कॉपर टी। जब इनका उपयोग बंद किया जाता है तो महिलाएं फिर से गर्भ धारण कर सकती हैं। बांझपन का इससे कोई संबंध नहीं है। क्या परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, ये सांझी जिम्मेदारी है। पुरुषों के लिए कंडोम एक सरल उपाय है और दूसरी नसबंदी पुरुषों के लिए एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी तरीका है। क्या गर्भ निरोधक गोलियां शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं? डॉक्टर की सलाह से ली गई गोलियां सुरक्षित होती हैं। कुछ महिलाओं को शुरू में हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से परिवार नियोजन गलत है? सभी धर्म परिवार की भलाई और स्वास्थ्य की बात करते हैं। परिवार नियोजन जिम्मेदारी से जीवन जीने का तरीका है, न कि किसी आस्था का उल्लंघन। गांव या गरीब परिवारों को परिवार नियोजन की सुविधाएं नहीं मिलती। अब हर जिले में हेल्थ सेंटर, AAM और आशा या ANM कार्यकर्ता है, जो परिवार नियोजन के मुफ्त साधन और जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अगर स्त्री दूध पिला रही है तो गर्भ नहीं ठहरता। स्तनपान गर्भधारण से पूरी तरह नहीं रोकता। एक महिला दूध पिलाते हुए भी गर्भवती हो सकती है, यह एक सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया टीकन भाभी और सेहतिया भैया, आप दोनों की कमाल की जोड़ी है। लेकिन जाने से पहले मैं भी श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जवाब आप ना भी दें तो भी इस पर सोचिएगा जरूर। नंबर 1, क्या आपके गांव मोहल्ले में महिलाएं जानती हैं कि इंजेक्शन भी गर्भ निरोध का एक तरीका है? नंबर 2, क्या आपके घर में पुरुषों ने कभी परिवार नियोजन के बारे में बात की है? नंबर 3, क्या आपकी बेटी को पता है कि उसका शरीर उसका अधिकार है? जवाब सोचिए और फिर अपने मोहल्ले, आंगन, पंचायत और व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा कीजिए, क्योंकि जब बात होती है खुलकर तब बनती है दुनिया बेहतर। और जब आप सुनते हैं सेहत सही लाभ कई, तो हर बात आपके दिल तक पहुंचती है। हम तो आरजे भैया हर हफ्ते गांव में महिलाओं के साथ परिवार नियोजन पर चर्चा के लिए बैठक करते हैं। और मैं चाय पिलाता हूँ ताकि सबका मूड बना रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में, नई बात लेकर, नई सीख लेकर। साथ ही बताता चलूं कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। याद रखिए, जानकारी से ही बदलाव आता है। आइए मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिखें या कॉल करें। मैं हूं आरजे मेहताब। नमस्कार। घर में नन्ना नल्ला आया, बहुत बहुत हो बधाई, बहुत बहुत हो बधाई। अब आगे का कदम उठाना सोच समझ कर भाई, सोच समझ कर भाई, सोच समझ कर भाई। दोनों जानो, दोनों समझो, कैसे कब हो दूसरा बच्चा। साथ में बैठो, बात करो और निर्णय लो तुम सच्चा। सोच समझ कर सही अंतर पर हो बच्चों का आयोजन। स्वस्थ सुखी कुटुंब के लिए अपनाओ परिवार नियोजन। अपनाओ परिवार नियोजन, अपनाओ परिवार नियोजन। ना समझी की या जल्दी की तो मुश्किल हो जाएगी। 1 2 3 4 कतार लग जाएगी। पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगे। फिर संभलना होगा कुछ, आखिर में पछताओगे। इसलिए तो कहते हैं दोनों जानो, दोनों समझो, कैसे कब हो दूसरा बच्चा। साथ में बैठो, बात करो और निर्णय लो तुम सच्चा। सोच समझ कर सही अंतर पर हो बच्चों का आयोजन। स्वस्थ सुखी कुटुंब के लिए अपनाओ परिवार नियोजन। अपनाओ परिवार नियोजन, अपनाओ परिवार नियोजन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास। सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ।